डियर स्टूडेंट, आज जो है हम इंटरमीडिएट क्लास 12 की मैथ के चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलज के अनुप्रयोग का एक पार्ट लेकर आए हैं, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी होती है और उसको जो है हम सन्निकट मान या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के नाम से उसको जानते हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे सामने आएंगे और हम उनको सॉल्व करेंगे। तो कुछ हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे ताकि आप उसको समझ सकें। मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रहे हैं और ये लिखा है 36.5 इस तरह। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे इसकी पावर कितनी, तो इसकी पावर 1/2 यानी अंदर की पावर जो है हमें 1/2 आगे के स्क्वायर हमको बनाना पड़ेगा। तो 36 को अगर हम तोड़ दें तो ये 36 के बराबर है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं 36 + 1.5। इस तरीके से हमारा ये जो नंबर होगा वो हमारे स्क्वायर में बन जाएगा। लाइकवाइज अगर यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे लिखा है 82 और यहाँ पे पावर है 4, मान लीजिए यहाँ पावर 4 है, तो या इस तरीके से लिखा होगा 82 की पावर 1/4। तो हम इसको दो पार्ट में इस तरीके से तोड़ेंगे कि आगे का जो नंबर हो वो पावर 4 में आ जाए। तो 82 को हम लिख सकते हैं 81 और प्लस 1, क्योंकि 81 जो है ये होता है 3 × 3 × 3 × 3 यानी 3 त्रिक 9 27 81 यानी 3 की पावर 4 और यहाँ पे भी पावर 4 है, इसलिए हम यहाँ पर इसको इस तरह 3 की पावर 4 + 1 के शेप में इसको तोड़ सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी आपको ध्यान रखना है कि जो पॉइंट वाले नंबर आएंगे, जैसे यहाँ पे आ गया 0.6 जैसे यहाँ पे आ गया, या 0.6 और 0 यहाँ पे आ गया। अब हमें इसको ब्रेक करना है। यहाँ पे ये रूट लगा हुआ है, इसका मतलब आगे का जो नंबर यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे, इस जगह का नंबर वो स्क्वायर में होना चाहिए। लेकिन अगर हम 0.60 को देखें तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 से कम है, लेस है। 0.60 की वैल्यू जो है ये 1 से कम है, इसलिए जो भी हम पार्ट इसको ब्रेक करेंगे उसकी वैल्यू जो है 1 के अंदर ही रहे, बाहर ना जाने पाए। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.60 को हम आगे तोड़ सकते हैं 0.64 -0.04। इसको आप देखें, ये चीज़ जो है हमारा स्क्वायर में बन गया, 8 × 64 हो गया। इस तरीके से जो है हम इसको तोड़ेंगे। मैं ध्यान रखने का, अगर वैल्यू 1 से कम है तो उसको 1 के अंदर ही तोड़ेंगे, बाहर उसको नहीं ले जाएंगे। इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको करेंगे क्या, फिर हम इसको क्या करेंगे, मान लीजिए एक क्वेश्चन हो गया जैसे 37.5, इसी को हम ले लेते हैं तो इसको y के इक्वल लिख लेंगे। जैसे ये हो गया हमारा 36.5 एक क्वेश्चन है, तो इसको जो है हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो y = हमारा हो जाएगा 36 + 0.5 हो जाएगा। फिर जो है हम इसको डेल्टा इसमें बढ़ा देंगे, यानी y + डेल्टा y, ये कुछ डिफरेंस होगा और ये हमारा हो जाएगा x + डेल्टा x, ये 0.5 है। तो जितना भी डिफरेंस आगे बढ़ेगा उसको हम डेल्टा से शो किया जाता है और ये हमेशा इक्वल होता है dy/dx = डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इस तरीके से ये यूज़ करते हो। इसको हम क्रॉस करके हम इसकी वैल्यू भी जिसकी ज़रूरत होती है वो हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और कुछ वैल्यूज़ होंगी, आप उसको भी देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ √49.5 यानी √49.5 का सन्निकट मान। अप्रॉक्सीमेट मतलब सन्निकट मान आपको निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे। y = 49.5। अब हम इसको ब्रेक करेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो हम इसको रूट के ही नंबर में तोड़ देंगे। जैसे 49 है, 0.5 49 यानी 49, 7 से 49 हो जाएगा, तो ये आसानी से स्क्वायर बन सकता है। तो हम इसको 49 +
0.5 में ब्रेक कर देंगे। अब इसमें ये इधर बढ़ गया तो इधर भी कुछ बढ़ा होगा, तो हम यहाँ पे डेल्टा बढ़ा देंगे y प्लस डेल्टा y, और इसको हम x के शेप में लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। अब यहाँ पे जो है हम सबकी वैल्यू रखेंगे, तो y इज इक्वल हम मान लेंगे कि अंडर रूट x है, और x जो है यहाँ से आप देखें x ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, x इज इक्वल 49 हो जाएगा, और डेल्टा x जो होगा वो ये हो जाएगा हमारा, ये x हो जाएगा, ये डेल्टा x हो जाएगा 0.5। अब यहाँ पे डेल्टा y ही गायब है, इसी को हम निकाल के y में ऐड कर देंगे, बस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में हम कर लेंगे, एक तरफ हम वैल्यू डालेंगे, दूसरी तरफ उसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो y इज इक्वल अंडर रूट एक्स, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू डालिए, तो y बराबर अंडर रूट एक्स यानी 49 डाल देंगे, तो y इज इक्वल कितना आ जाएगा 7। इससे हमें y की वैल्यू क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं इधर, अब इस तरफ जो है हम इसका जो है डिफरेंशिएट करेंगे, y बराबर अंडर रूट और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस साइड में जो है हम डेल्टा लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा y के, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, अभी आपको बताया डेल्टा डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होता है, और अंडर रूट इसका डिफरेंशिएट होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। अब ये डेल्टा x को उधर सेंड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डेल्टा x। अब यहाँ पे जो है हम वैल्यू डालेंगे सबकी, तो डेल्टा y इज इक्वल 1/2 अंडर रूट एक्स जब 49 था तो यहाँ पे 49 डाल देंगे, और डेल्टा x जो हमारा था वो 0.5 था, तो डेल्टा की वैल्यू हम 0.5 डाल देंगे। इसका स्क्वायर हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा 1/2, 49 का हमारा 7 निकल आएगा, 7 हो जाएगा, और 0.5 ये यहीं पर रहेगा। फिर इससे जो है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेल्टा y इज इक्वल हो जाएगा 0.5/14। फिर 14 से जो है हम 0.5 को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद, या अगर हम इसमें पॉइंट हटा दें, एक 0 बढ़ा दें, 5 से 5 1 5, 5 2 10 और 5 8 40, तो 1/28। फिर 28 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा जाके नियर अबाउट 0.35 और 7। आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग इतना ही यहाँ पर आ जाएगा। 3 प्लेस तक हमको इसकी वैल्यू लेनी है। अब हमारे पास डेल्टा y की भी वैल्यू आ चुकी है, और y की भी वैल्यू हमारे पास है, बस हमको इसको लेफ्ट साइड को उठा के उसमें हमें इसकी वैल्यू पुटअप करनी है। यानी हम ये करेंगे कि y इज इक्वल y प्लस डेल्टा y इज इक्वल, y की वैल्यू हमारी है 7 और डेल्टा y की वैल्यू है 0.357। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जगह 7.035 और 7, यही हमारी इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, फिर इस चीज़ को और समझते हैं तो बात और क्लियर हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 0.60, तो इसको भी सबसे पहले हम y के इक्वलेट कर लेते हैं। y इज इक्वल 0.60। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है कि रूट के अंदर है और इसकी वैल्यू जो है वो 1 से कम है। इसकी वैल्यू जो है ये 1 से कम है, यानी जो भी वैल्यू यहाँ पे दी गई है ये हमारी 0.60 है, ये 1 से कम है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको 1 के अंदर इसको ब्रेक कर दें। तो 60 है और 60 के करीब जो होगा वो होगा 64, तो 64 इसका आगे का नंबर हम लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे y इज इक्वल अंडर रूट 0.64 माइनस 0.04। अब इसको आप माइनस करके देख लें, 64 आ जाएगा। 0.64 में से अगर 0.04 अगर हम माइनस कर दें 4406 और 0.0, देखो फिर उतना ही वापस आ गया, यानी 60 हो गया। अब ये दो पार्ट में हमारा ब्रेक हो गया, रूट था इसलिए स्क्वायर में से तोड़ा। अब इसको हम डेल्टा बढ़ा के लिखेंगे, यानी y प्लस डेल्टा y के साथ डेल्टा y, और इधर हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। अब कंपैरिजन करेंगे तो हमारा y आ जाएगा
अंडर रूट एक्स, केवल आगे का जितना लेंगे ये हमारा अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और एक्स हमारा जो होगा ये यहाँ से इसका कंपैरिजन करेंगे, यानी एक्स को इससे कंपैरिजन करेंगे तो 0.64 होगा, और डेल्टा एक्स जो हमारा होगा ये इस वैल्यू के इक्वल होगा, माइनस भी लेंगे 0.04 हो जाएगा। अब जो है हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। दो साइड में इसको लिख देंगे, एक तरफ x की वैल्यू और एक तरफ उसका डिफरेंशिएट, याद रखेंगे एक तरफ वैल्यू एक तरफ डिफरेंशिएट। तो अंडर रूट एक्स यहाँ पे y की वैल्यू हम निकालेंगे और x की वैल्यू 0.64 यहाँ पे डाल देंगे। तो 0.64 का जब आप निकालेंगे तो ये हमारा निकलेगा 0.8 हमारा ये निकल कर आएगा। इस तरफ इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, y इज इक्वल अंडर रूट एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर तो इसको हम इधर डेल्टा में लिखेंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल 1/2 रूट एक्स। अब डेल्टा y रोक लेंगे तो डेल्टा y इज इक्वल 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा y यहाँ रोकेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप शुरू करेंगे टू अंडर रूट एक्स, एक्स की वैल्यू है हमारी 0.64 और डेल्टा एक्स की वैल्यू है हमारी -0.04। इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू 0.8 इंटू -0.04। यहाँ पे जो है अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -0.04 अपॉन 2×16, यानी ये हो जाएगा हमारा 1.6। अब यहाँ पे देखिए दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, इसमें एक डिजिट के बाद लगा है तो हम इसमें एक ज़ीरो बढ़ा देते हैं। अब दोनों के बाद जो है पॉइंट हमारा हो गया बराबर जगह पे, तो हम पॉइंट और पॉइंट को कैंसिल कर देंगे तो हमारा बचेगा डेल्टा y इज इक्वल -4/160। अब 160 से जो है हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा लगभग आ जाएगा, आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये होगा -0.025 इसका भाग आ जाएगा। अब ये हमारी डेल्टा y की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें केवल वैल्यू रखेंगे कि y प्लस डेल्टा y इज इक्वल, y की वैल्यू थी हमारी 0.8 और डेल्टा की वैल्यू है 0.025। अब दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमारा आएगा 0.755, यही हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी और हमारा यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 82 की पावर 1/4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे y इक्वल मान लेंगे, y हो गया 82 की पावर 1/4। अब इसको हम ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करने से पहले हम देख लें इसकी पावर लगी है 1/4 और 1/4 का मतलब आगे का नंबर 4 होना चाहिए। 82 किसके करीब है? 82 81 के नियर है। 81 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 की पावर 4 जो पावर 4 भी बना देगी, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 81 प्लस 1 की पावर 1/4। अब इसमें हम डेल्टा बढ़ाएंगे तो y इज इक्वल y प्लस डेल्टा y, यहाँ पे भी x प्लस डेल्टा x यहाँ पे करके 1/4 कर देंगे। अब कंपैरिजन करेंगे तो y इज इक्वल हमारा आएगा x की पावर 1/4, यानी y जो होगा ये हो जाएगा और ये हमारा डेल्टा x होगा। यहाँ से x को देखेंगे तो x इज इक्वल 81 हो जाएगा और डेल्टा x जो हमारा होगा वो 1 हो जाएगा। अब हम आगे जो है सॉल्व करेंगे और इसको देखेंगे। सबसे पहले दो पार्ट में उसी तरह करेंगे, एक तरफ वैल्यू एक तरफ इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो y इज इक्वल एक्स की पावर 1/4, यहाँ पर x की वैल्यू डाल देंगे, x की वैल्यू है 81 की पावर 1/4। अब 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 1/4, इसकी पावर कैंसिल कर देगी तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। इसके बाद अब हम इधर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा y इज इक्वल एक्स की पावर 1/4
और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा y, इसमें इधर लिखेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल, पावर आगे उतरेगी और एक इसमें से माइनस होगा 1/4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/4 x की पावर 4 1 4 माइनस 1 गया तो ये हो जाए 3/4 और माइनस है तो इसे नीचे अपॉन में भेज देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल 1/4 x की पावर 3/4। अब इस डेल्टा x को हम उस साइड में सेंड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल 1/4 x की पावर 3/4 इंटू डेल्टा x। अब हम इसमें वैल्यू रखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू रखेंगे तो 1/4 x की वैल्यू हमारी है 81 की पावर 3/4 इंटू डेल्टा x है 1। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 81 समझ में आ ही रहा होगा। 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 3/4 और इंटू 1। यहाँ पे ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 4 इंटू 3 की पावर, और ये 3 बच गया, ये 3 तो 3 की पावर 3। इसको मल्टीपल करेंगे तो ये 4 इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, और 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 43, 4 दूनी 8 2 108 हो जाएगा। और 108 को से जब हम 1 को भाग देंगे तो ये हमारा डेल्टा y क्लियर निकल के आएगा 0.0092। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। बस अब हमें लास्ट में केवल वैल्यू रखना है तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल, वाई की वैल्यू हमारे पास थी 3 और डेल्टा की वैल्यू हमारे पे आ गई 0.0092। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 3.0092 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़रूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सबसे पहले y के इक्वल हम लेट कर लेंगे तो हो जाएगा 0.007 और इसकी पावर 1/3। अब ध्यान से देखिए, इसकी पावर जो है वो 1/3 है, यानी हम आगे की यहाँ पे जो नंबर बनाएंगे वो हमारी वैल्यू जो है 0 पॉइंट में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0.71 से छोटा है तो इसकी जो अगली नंबर होगी वो भी इसी के करीब होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। तो आप ध्यान से देखें, अगर 8 जो है वो 7 के करीब है और इसका क्यूब भी हो जाए क्योंकि 1/3 है तो ये क्यूब इसको बना देगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसी की शेप में हम लिखेंगे, यानी 0.008 और माइनस 0.001। इस तरह जब हम लिखेंगे तो ये हम ध्यान से देखेंगे, इसको जो माइनस करेंगे तो सेम हमारा वापस नंबर, वापस जैसे 8 में से 1 गया तो 7 फिर से आ जाएगा, और ये जो नंबर है ये हमारे क्यूबिक नंबर भी हो जाएगी, यानी हम इसका घन आसानी से बना सकते हैं। अब हम इसमें डेल्टा बढ़ाएंगे तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल, इसको भी हम डेल्टा x की शेप में लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3। अब कंपैरिजन करेंगे तो y इज इक्वल x की पावर 1/3। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि y जो है ये पूरा इसको ले लेते हैं, इसको x लेट करके और ये 1/3 लगा देते हैं। अब हम x चलेंगे तो x की जितनी ये वैल्यू होगी वही इसकी ये वैल्यू हो जाएगी, यानी 0.008, और हमारा डेल्टा x जो होगा ये जितना पीछे लिखा होगा ये हमारा डेल्टा हो जाएगा, यानी डेल्टा x हो जाएगा माइनस 0.001। ये हमारा जो है डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको फिर हम दो पार्ट में करेंगे, एक पार्ट में हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और एक पार्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल हमारा हो जाएगा x की पावर जो है वो 1/3 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी जो है वो 0.008 है, तो यहाँ लिख देंगे 0.008 की पावर 1/3, और इसको हम बना सकते हैं कि 0.2 जो होगा ये हमारी इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के शेप में ये आ जाएगी। तो इसको हम 0.2 लिख देंगे और इसकी पावर 3, और ये बाहर की पावर 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा तो y की पावर आ जाएगी 0.2 ये y। अब इधर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, y इज इक्वल x की पावर 1/3
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उधर डेल्टा में लिखेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और 1/3 आगे उतरेगा, इसमें से 1 एक माइनस होगा, -1, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल 1/3, और एक्स इसमें माइनस हो गया तो 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया तो -2/3, इसे अपॉन में सेंड कर देंगे, डेल्टा एक्स उधर चला जाएगा, तो डेल्टा वाई इज इक्वल हमारा हो जाएगा 1/3 एक्स की पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, तो डेल्टा वाई इज इक्वल 1/3 और x की वैल्यू जो है हमारी है 0.008 इसकी पावर 2/3, और डेल्टा x की जो वैल्यू है वो है हमारी -0.001। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अंदर को फिर हम इसको ऊपर लिख देंगे -0.001/3, और इसको 2 के शेप में लिखेंगे तो 0.2 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा तो -0.001/3 इंटू 0.2 की पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, -0.001 और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का मल्टीपल करेंगे तो 0.04। अब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, इसमें देखिए 3 के बाद पॉइंट है, इसमें 2 के बाद पॉइंट है, एक 0 इसमें बढ़ा देंगे और ये पॉइंट कट देंगे। अब आगे के सारे पॉइंट और 0 सब खत्म, तो यहाँ बचेगा -1/4 3 = 12 यानी 120। अब 120 को जो है हम माइनस करेंगे, -1/20 को 120 से 1 को हम डिवाइड करेंगे, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा लगभग आएगा -0.0083। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, यानी 120 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के 0 फिर नहीं जाएगा, तो हम फिर पॉइंट बढ़ा के 0 0 बढ़े तब भी नहीं जाएगा, तो एक 0 बढ़ा के फिर एक 0 लिखेंगे। अब 120 का टेबल पढ़ेंगे तो 120 का टेबल इसमें जब पढ़ेंगे तो ये लगभग जाएगा 8 टाइम 12 × 96 यानी 960, और बचेगा ये हमारा 40, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो 12 दूना 24, 12 3 36, लगभग 3 बार और चला जाएगा, बस इसको छोड़ देंगे, यानी इतनी हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.0083। बस हमें वैल्यू रखना है y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल, वाई की वैल्यू हमारे पास है 0.2 और ये माइनस हो जाएगा -0.0083। अब दोनों को आप माइनस कर लेंगे और फिर ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये आप खुद ही माइनस करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इफ़ fx is equal 3x square plus 5x is equal 3 then find approximate value of 3.02, यानी हमें 3.02 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3.0 को ब्रेक कर देंगे, तो 3.02 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 0.2। अब ये जो आगे का 3 होगा हम इसको इस तरह लिखेंगे कि ये हमारा हो गया जैसे x और प्लस डेल्टा x, तो इससे कंपैरिजन करेंगे तो x हमारा आ जाएगा 3 और डेल्टा x हमारा हो जाएगा 0.2, ये हमारा डेल्टा x हो जाएगा। अब इसमें एक फार्मूले का यूज़ करते हैं जो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर देता है। फार्मूला ये है कि आप पहले इधर f 3.02 लिखें और बराबर में आप लिख दें fx प्लस f-x इंटू डेल्टा एक्स, बस ये आपका आंसर पूरा दे देगा। fx का मतलब समझ ही रहे हैं, fx का मतलब जो फंक्शन दिया आप उसको लिख दें 3x² प्लस 5x और प्लस 3, ये हो गया। उसके बाद आपको पता है f' का मतलब डिफ्रेंशिएट करना है यानी अवकलन करना है, तो f' का करेंगे तो यहाँ पे इसको आप कर सकते हैं 3 दूनी 6x और 5x का 1 हो जाएगा, 5x का 5 हो जाएगा और 3 का जो डिफरेंशिएट होता है वो 0 हो जाता है और इनटू डेल्टा x की वैल्यू डाल देंगे 0.2। अब यहाँ पे हमको ऊपर पता है कि x की वैल्यू कितनी है 3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 हम डालते चले जाएंगे, तो यह जगह 3 और यहाँ 3 लगे, 3 3 = 9 और यहाँ पे 3 5 = 15 और प्लस 3 इधर भी हम वैल्यू डाल देंगे, 3 6 = 18 और प्लस 5 इंटू 0.2।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 9 3 ज़ा 27 और 15 और प्लस 3 हो जाएगा 18 और इधर 18 और 5 हो जाएगा 23 और 23 इंटू ये हमारा हो जाएगा 0.2। अब इधर को हम ऐड कर लेंगे 27 और 18 हमारे हो जाएंगे 45 और 45 में इसको मल्टीपल करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 और 0.0 लगा देंगे, इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45.46 और यही हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी किसकी 3.02 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहता है कि फाइंड अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ ए साइड x मीटर इंक्रीजिंग बाय 3%। यानी एक क्यूब है उसकी सन्निकट परिवर्तन हमको ज्ञात करना है जो इसके वॉल्यूम में हो रहा है और इसकी साइड जो है यानी जो भुजा है वो 3% बढ़ रही है। तो हम यहाँ पे x इन्होंने बता दिया कि जो हमारा क्यूब है एक घन है और उसकी साइड जो है वो 3% की दर से वो बढ़ रही है, तो इसकी साइड x इन्होंने बता दी तो ये x इसकी साइड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लेट कर देंगे, लेट साइड ऑफ क्यूब घन की भुजा, हिंदी में लिखेंगे घन की भुजा इज इक्वल x मीटर, ये हमारा हो जाएगा जो घन की भुजा। अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब हो गया कि घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है साइड ऑफ क्यूब यानी भुजा स्क्वायर, और इसको हम v से डोनेट कर देंगे तो v इज इक्वल एक्स क्यूब हो जाएगा। और हम यहाँ जो है इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x के रिफरेंस में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल 3x स्क्वायर, ये हमारा जो है ये डिफ्रेंशिएट करके निकल आया। अब हमें जो है इसकी साइड में जो है डिफरेंस हो रहा है 3% का, तो साइड में जो चेंज हम लिखेंगे, साइड में चेंज हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे साइड में चेंज, साइड में परिवर्तन या चेंज इनटू साइड, और चेंज को हम लिखेंगे, साइड है x तो इसलिए इसको हम लिखेंगे डेल्टा x। डेल्टा x ये बताता है कि चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है 3% ऑफ x, यानी x में 3% का चेंज चल रहा है। 3% मीन्स 3/100 ऑफ मिस मल्टीप्लाई और x या हिंदी में लिखेंगे x का 3% तो हो जाएगा 3x अपॉन 100, ये इसका चेंज हो गया। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.03x, ये इसका चेंज हो गया। अब हमें चेंज चाहिए इसके वॉल्यूम में। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देंगे, हमको पहले से पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो v से डोनेट हो रहा है, तो डेल्टा v इज इक्वल डेल्टा x जो होगा वो हमारा dy बाई dx के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो हमें चेंज हमको चाहिए इसके वॉल्यूम में, तो डेल्टा v को यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और इसको उधर सेंड कर देंगे, तो ये dy बाई dx हमारा हो जाएगा इनटू डेल्टा x। अब यहाँ पे इसकी हम वैल्यू डालेंगे, dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास है 3x स्क्वायर और डेल्टा x की वैल्यू है 0.03x। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे 0 और एक 0 बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 0.09x क्यूब मीटर क्यूब। यही हमारा जो है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में जो है हमारा चेंज आएगा, जो इसकी साइड में चेंज दिखाएगा और फिर यही वॉल्यूम में चेंज होगा। यही हमारा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर व्हेन देयर इज एरर ऑफ 0.04 सेंटीमीटर, फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इन इट्स सरफेस एरिया। तो इसके सरफेस एरिया में चेंज करना है। इसे हिंदी में रेडियस मतलब एक स्फीयर मैंने होता है गोला, किसी गोले की त्रिज्या में 6 सेंटीमीटर है, एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और इसमें 0.04
0.04 की त्रुटि है या एरर है, तो इसके सरफेस एरिया में क्या अप्रॉक्सीमेट चेंजेस आएंगे वो हमको बताना है। सरफेस एरिया मतलब गोले का वक्र पृष्ठ। तो गोला आपने देखा होगा, ये हमारा गोला मान लेते हैं, ये गोला है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी यानी आर हो जाएगी। आर इन्होंने दिया ही है तो हम आर यहाँ लिख देते हैं, आर इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। और जो चेंजेस है वो चेंजेस इनमें रेडियस में चेंज हो रहा है, इरर जब 6 मीटर है तो ये इरर हो गई, तो इसको हम इरर यानी गलती को, वृद्धि को या कमी को जो है हम डेल्टा से दिखाएंगे। तो डेल्टा आर इज इक्वल 0.04 सेंटीमीटर, ये हमारी एरर हो जाएगी यानी गलती हो जाएगी। अब हम चलते हैं इसके सरफेस एरिया के बारे में। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर यानी गोले का वक्रपृष्ठ, ये हो जाता है 4πr²। सरफेस एरिया को जो है हम एस से डिनोट कर देते हैं और यहाँ जगह 4πr²। अब क्या करेंगे, हम इसको r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ds/dr इज इक्वल 4π हो जाएगा। r² क्या करेंगे, 2 उतरेगा और एक माइनस होगा तो हो जाएगा हमारा 4 2 8 πr, ये हमारा निकल आएगा ds/dr, ये हमारा हो गया। लेकिन हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए कि इसके सरफेस एरिया में कितना चेंज हो रहा है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो हमको पता है कि डेल्टा S/डेल्टा R इज इक्वल ds/dr होता है। हमको डेल्टा एस यानी सरफेस एरिया में चेंज, इसको इधर हम रोक लेते हैं, तो ये जब हम रोकेंगे तो हो जाएगा हमारा डेल्टा एस इज इक्वल ds/dr इंटू डेल्टा आर। तो ds यानी सरफेस एरिया में चेंज, तो ds हमारा ds/dr हमको पहले से निकाल चुके हैं। ds/dr आपने देखा होगा ऊपर ये लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 8πr। और डेल्टा आर का मतलब हुआ जो चेंजेस हमारे चल रहे हैं। तो डेल्टा आर हमारे पास पहले से दिया हुआ है 0.04। तो डेल्टा आर की जगह पे डाल देंगे 0.04। अब यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास पहले से दी थी, ये आर इज इक्वल 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू हम डाल देंगे। तो डेल्टा इज इक्वल 8π इंटू आर के प्लेस पे 6 हो जाएगा और ये 0.04। फिर हम सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1.92π सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे सरफेस एरिया में चेंज आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी सन्निकट मान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जहां तक मेरी होप है, उम्मीद है कि एक नया क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी तरीके का मिलेगा। तो आप इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट भी करें, ताकि हम इसमें अगर कुछ सुधार करना हो तो और कर सकें। और अगर किसी और चीज़ की आप डिमांड करें तो हमें उस पर भी वीडियो बनाऊं और आपको भेजूं, ताकि बोर्ड में आपके अच्छे नंबर हो सकें और गुड विशेष आपको मेरी तरफ से मिलें। थैंक यू।